19 फरवरी हिंदी का एकदम 100% रियल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 19 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले हिंदी का ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 19 फरवरी हिंदी का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और सेम टू सेम आपको यही पेपर देखने को मिलेगा। तो एग्जाम से पहले हिंदी का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको QR कोड दिया गया है और यहां पर नामांक और रोल नंबर का बॉक्स है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले अपने रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं और यहां पर क्वेश्चन बुकेट नंबर आपको दे रखा है S33450078। ये आपके हिंदी पेपर का क्वेश्चन बुकेट नंबर है और हिंदी पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं S01 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो है आपके 22, यानी ये हिंदी का पेपर है और इस हिंदी के पेपर में टोटल 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके 11। तो माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, हिंदी का पेपर है जो आपके 19 फरवरी को होने वाला है। सेम टू सेम आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपने एग्जाम से पहले अच्छे से आपने ये पूरा पेपर तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं और समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक है आपके 80 नंबर। अगर आपको भी 19 फरवरी हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो ये निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और इन निर्देशों को आपको फॉलो भी करना है। तो इसमें पहला निर्देश आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं और 5वां निर्देश आपको दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो हिंदी का ये पूरा पेपर एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपको खंड ए दे रखा है और खंड ए के अंदर प्रश्न संख्या 1 है आपके निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और टोटल 12 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ए ऑप्शन में शत्रुता दे रखा है और बे ऑप्शन में वीर है और स ऑप्शन में मनुष्य है और द ऑप्शन में आपके गुरु है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? शत्रुता। तो ए वाला जो विकल्प है वो आपका सही उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शहनाई है वो कौन से वाद्य यंत्र के समान है। तो शहनाई है वो कौन से वाद्य यंत्र के समान है? ए ऑप्शन में है तबला, बे ऑप्शन में है आपके पखावज और स ऑप्शन में है मजीरा और द ऑप्शन में है नागस्वरम। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके नागस्वरम होगा, यानी ऑप्शन नंबर द जो आपका ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि किस शब्द में अवयवी भाव समास है। तो आपको 4 शब्द दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है घर घर और बे ऑप्शन में है सीताराम और स ऑप्शन में है यथासंभव और द ऑप्शन में है राजपुत्र। तो अवयवी भाव समास का कौन सा उदाहरण है? इसमें स वाला ऑप्शन, यानी यथासंभव। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम है वो कौन करता था।
तो मूर्ति पर चश्मा बदलने का जो कार्य है, जो काम है, वो कौन करता था? ए ऑप्शन में है कैप्टन, बी ऑप्शन में है हालदार, सी ऑप्शन में है पान वाला और डी ऑप्शन में है गांव वाले। तो मूर्ति पर चश्मा बदलने का काम कौन करता था? कैप्टन करता था। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि लखनवी अंदाज कहानी के लेखक कौन है? तो लखनवी अंदाज कहानी है उसके लेखक कौन है? ए ऑप्शन में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बी ऑप्शन में है प्रेमचंद और सी ऑप्शन में है भीषम साहनी और डी ऑप्शन में है यशपाल। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर, करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन में है नसीरुद्दीन, बी ऑप्शन में है अमीरुद्दीन, सी ऑप्शन में है शेर शाह और डी ऑप्शन में है अकबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुरइनी शब्द का तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन में है कमल, बी ऑप्शन में है चमेली, सी ऑप्शन में है गुलाब और डी ऑप्शन में है जैतून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पुरइनी शब्द है इसका क्या तात्पर्य है? कमल से है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि मुनेहि हरि अरहु सूझ कथन है, ये किसने कहा? तो ए ऑप्शन में है राम, बी ऑप्शन में है लक्ष्मण, सी ऑप्शन में है रावण और डी ऑप्शन में है परशुराम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि कवि ने प्रिया के, क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि कवि ने प्रिया के गालों की लालिमा की तुलना है वो किसके साथ की है? तो ए ऑप्शन में है उषाकालीन लालिमा और बी ऑप्शन में है सायकालीन लालिमा और सी ऑप्शन में है प्रभातकालीन लालिमा और डी ऑप्शन में है निशाकालीन लालिमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दिया गया है कि नागार्जुन है उसका मूल नाम क्या था? तो नागार्जुन है उनका मूल नाम आपको बताना है। ए ऑप्शन में राजेश दे रखा है और बी ऑप्शन में वेदनाथ मिश्र है और सी ऑप्शन में किशोर है और डी ऑप्शन में नाग है। तो नागार्जुन है उसका मूल नाम क्या था? वेदनाथ मिश्र था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि माता का आंचल कृति के जो रचनाकार है वो कौन है? तो ए ऑप्शन में है शिव पूजन साय, बी ऑप्शन में है मधु काकरिया और सी ऑप्शन में है कमलेश्वर और डी ऑप्शन में है शिव प्रसाद मिश्र। और यहाँ पर देखिए माता का अंचल कृति के रचनाकार आपको पूछा गया है तो ए वाला जो ऑप्शन है आपके शिव पूजन साई, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर को देखकर लेखिका को लगा कि आसमान उल्टा पड़ा है? तो ए ऑप्शन में है गैंगटॉक को और बी ऑप्शन में है युमथांग को और सी ऑप्शन में है आपके सिलीगुड़ी को और डी ऑप्शन में है लायुंग को। तो यहां पर ए वाला जो ऑप्शन है आपके गैंगटॉक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और टोटल 6 प्रश्न आपके रिक्त स्थान वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का है। तो यहां पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा आपके पुरुषवाचक। क्या आएगा बच्चों? पुरुषवाचक। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको पुरुषवाचक लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो इसमें आपको 2 लिखना है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न दिया गया है आपको कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? वो बच्चों आपके अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अविकारी।
ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और अविकारी शब्द आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है, अविकारी शब्द। और उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है कि जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, वे बच्चों आपके उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, उपसर्ग। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 है कि द्विगु समास में पहला पद क्या होता है। तो द्विगु समास है, उसमें पहला जो पद है वो क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण। तो इस रिक्त स्थान में आपको बच्चों क्या लिखना है, संख्यावाचक विशेषण लिखना है। क्या लिखना है, संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि पितर प्लस आज्ञा शब्द की संधि करने पर बनने वाला शब्द क्या होगा, पित्राज्ञा होगा। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है, पित्राज्ञा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और ये आपके 6 नंबर का गद्यांश आने वाला है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के होंगे। तो सबसे पहले जो गद्यांश आपको दिया गया है, इस गद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। तो गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ना है कि संसार के मनीषियों और कर्मठ पुरुषों ने लक्ष्य वेद के अनेक उपाय बताए हैं। एक एक बात पर लंबे भाष्य और वक्तव्य हमें प्राप्त है। तो ये पूरा जो गद्यांश है ये पहले आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर पहला गद्यांश आपको दे रखा है, लक्ष्य वेद के अनेक उपाय किसने बताए हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन में कर्मठ पुरुषों ने, और ब ऑप्शन है आलसी लोगों ने, स ऑप्शन है संस्कारी लोगों ने, और द ऑप्शन है अनपढ़ लोगों ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन होगा, कर्मठ पुरुषों ने। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमारे कोष में सफलता का छोटा सा मंत्र क्या है। तो ए ऑप्शन है परिश्रम करना, ब ऑप्शन आराम करना, स ऑप्शन तन्मयता, और द ऑप्शन है लक्ष्य वेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, लक्ष्य वेद। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि तन्मयता से क्या आशय है। तो तन्मयता से क्या आशय, लीन हो जाना, उसी में खो जाना और उसी भाव से भर जाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें द ऑप्शन आपका सही होगा, उपयुक्त सभी। 4 नंबर प्रश्न है आपके कि आपका समस्त ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए। और 5वां प्रश्न है कार्य सिद्धि का मूल मंत्र क्या है। और 6ठा प्रश्न है आपके उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले आपको ये पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और इस पद्यांश में आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि वंदन करना कब व्यर्थ है। तो ए ऑप्शन है कि जब स्वर में शीतलता हो, और ब ऑप्शन जब स्वर में पावक नहीं हो, और स ऑप्शन जब स्वर नहीं हो, और द ऑप्शन है जब भाव नहीं हो। तो इनमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड है आपके कवि ने विनय को क्रंदन कब कहा है। तो ए ऑप्शन में है कायरता नहीं होने पर, ब ऑप्शन है वीरता नहीं होने पर, स ऑप्शन है मित्र नहीं होने पर, और द ऑप्शन है धन नहीं होने पर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि जो अपने सिर पर तलवार का वार सहते हैं उनका रक्त कैसा है। तो ए ऑप्शन में है लाल, ब ऑप्शन में है सफेद, स ऑप्शन में है चंदन के समान, और द ऑप्शन में है सुगंधित। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि कौन से रक्त से सभी पाप धुलते हैं। और 5वां प्रश्न है कौन से देश शांति के सबसे प्रबल शत्रु हैं। और 6ठा प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके निम्नलिखित पठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो गद्यांश है ये
आपके 3 नंबर का है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा कि खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा गद्यांश आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपके कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से क्या देखा, और दूसरा प्रश्न है नवाब साहब की पलकें हैं वो क्यों मुंद गई, और उसके बाद में बच्चों तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया। उसके बाद में अथवा में दे रखा है, अगर आप अथवा वाला गद्यांश करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो गद्यांश है वो अथवा वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि प्रस्तुत पठित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपको पठित पद्यांश दिया गया है, पहले ध्यानपूर्वक इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। उसके बाद में ये वाला पद्यांश भी आपके 3 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, और दूसरा प्रश्न है परशुराम ने लक्ष्मण को क्या चेतावनी दी, और तीसरा प्रश्न है परशुराम ने अपने पराक्रम की प्रशंसा है वो किस प्रकार की। उसके बाद में बच्चों अथवा में प्रश्न है आपके तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ओके, तो ये पूरा पद्यांश आपको पहले पढ़ना है और उसके बाद में इसमें आपको प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि यहाँ दंतुरित मुस्कान किसे कहा गया है और उसकी क्या विशेषता होती है, और दूसरा है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण से कवि का क्या आशय है, और तीसरा है शिशु के मिट्टी में सने शरीर को देखकर कवि को कैसा लगता है। उसके बाद में बच्चों खंड ब दे रखा है और खंड ब के अंदर सभी प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न दे रखा है कि बिस्मिल्लाह खां काशी छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे, और 8वां प्रश्न है कि लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई, और 9वां प्रश्न है आपके संगीतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, और 10वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 11 है कि नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषताएं बताई, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता ऐसा क्यों कहा गया है, माता का आंचल अध्याय के आधार पर आपको संक्षेप में उत्तर लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि मैं क्यों लिखता हूं, पाठ के आधार पर आपको बताना है कि कुछ लेखकों को आलसी जीव क्यों कहा गया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि गंतोक के प्राकृतिक सौंदर्य के कौन कौन से दर से लेखिका को झकझोर गए। और प्रश्न संख्या 15 है मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। उसके बाद में बच्चों खंड स है आपके, और खंड स के अंदर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके कि हालदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति क्यों नमस्तक थे, और इसका उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। और इसके अथवा में प्रश्न है गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता से लेखिका को क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर भी आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 है कि संगीतकार अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से अधिक ऊंचा क्यों नहीं उठाता है, इसका उत्तर भी आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। उसके बाद में इसके अथवा में प्रश्न है कि गोपियों के द्वारा हमारे हरी हारिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है, इसका उत्तर भी 50 से 60 शब्दों में देना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, इसका उत्तर भी आपको 60 शब्दों में देना है। और अथवा में प्रश्न है बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से वर्णन करना है आपको। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है कि तुलसीदास जी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तो तुलसीदास जी उनके
कर्तृत्व और व्यक्तित्व के बारे में लिखना है। और इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखना है। तो दोनों में से एक का परिचय आपको देना है। उसके बाद में खंड द है, आपके खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 20 है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो इसमें पहला निबंध दे रखा है इंटरनेट वरदान या अभिशाप, और इसमें 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो इन 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना है। और दूसरा निबंध आपको दिया गया है राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, और तीसरा है आपके राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, और 5वां निबंध है सुरक्षित यातायात सुरक्षित जीवन। तो ये 4 निबंध है। इन 4 में से एक निबंध आपको लिखना है। जिस विषय पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं उस पर आपको अच्छे से निबंध है वो लिखना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनगढ़ का छात्र बृजकांत शर्मा मानते हुए अपने प्रधानाध्यापक को विद्यालय में अंग्रेजी विषय के शिक्षक का पद रिक्त होने के कारण इस विषय की शिक्षण व्यवस्था के लिए आपको पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न है कि अपने क्षेत्र के विधायक को पत्र लिखकर क्षेत्र के एकमात्र सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था की जानकारी दीजिए और उसमें सुधार के लिए आपको अनुरोध करना है। और प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाना पंक्ति का पलवन आपको करना है। और अथवा में प्रश्न है कि निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना है कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। तो ये जो 4 आपको पंक्तियां दी गई है इनका आपको संक्षिप्तीकरण करना है। तो प्यारे बच्चों, हिंदी का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।